इस वक्त 2024 की नंबर 1 फिल्म के बारे में अगर किसी से पूछोगे तो सिर्फ एक जवाब मिलेगा। क्रेडिट विजय सेतुपति की परफॉर्मेंस को दे रहे हैं। वह हैं ही इतने नेचुरल एक्टर कि किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। बट महाराजा का केस थोड़ा सा अलग है। एक्टर चाहे कितना भी दमदार क्यों ना हो, लेकिन फिल्म ने जो हम लोगों के दिमाग से छेड़छाड़ की है उसका असली रीजन है कहानी। माने फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने एक्चुअली उसको लिखा भी है, उनको जाना चाहिए महाराजा को 2024 की नंबर 1 फिल्म बनाने का सबसे ज्यादा क्रेडिट। और आप चौंक जाओगे यह सुनकर, बंदे ने आज तक अपने करियर में सिर्फ 2 मूवीज बनाई हैं और दोनों के बीच में 7 साल का गैप है, 2017 से 2024। और एक बात मानोगे मेरी, मैंने महाराजा और वो दूसरी वाली फिल्म दोनों देखी है। बॉस, फर्स्ट वाली फिल्म आपके शरीर पे रोंगटे खड़े कर देगी, सच बोल रहा हूं। अगर इस डायरेक्टर की फर्स्ट फिल्म आपने देख ली भाई, तो बड़ी बड़ी सस्पेंस थ्रिलर सब छोटे बच्चे जैसे लगने लगेंगे, कुछ और पसंद ही नहीं आएगा। महाराजा के क्लाइमैक्स के लिए तो आप फिर भी खुद को तैयार कर चुके थे, लेकिन जो फर्स्ट फिल्म है उसकी एंडिंग लिटरली आपके दिमाग के टुकड़े टुकड़े कर देगी। होगा ना बेस्ट न्यूज बताऊं? एकदम फ्री देख सकते हो आप उसको, वो भी हिंदी डबिंग में। सिर्फ 90 मिनट की फिल्म है। कहानी इस फिल्म की भी एक पुलिस स्टेशन के अंदर शुरू होती है। एक हट्टा कट्टा 25-30 साल का आदमी हाथों में काला सा बैग पकड़े हुए स्टेशन में एंट्री मारता है। एक कंप्लेंट खाना चाहता है, वो लॉस्ट एंड फाउंड वाली। एक्चुअली में ये काला बैग किसी बुढ़े आदमी का है, जिससे कोई चोर उससे चोरी करके भाग रहा था। लेकिन रास्ते में अपनी कहानी का हीरो उससे टकरा गया, और चूंकि बुढ़ा आदमी अपनी बेटी की शादी की बातें कर रहा था, हो ना हो इस बैग के अंदर मोटा पैसा होगा। इससे पहले कि हीरो भैया बैग को उसके असली मालिक तक पहुंचाते, अंकल जी 9211 हो गए। खूब ढूंढा, कहीं नहीं मिले, इसीलिए पुलिस स्टेशन के दरवाजे खुले। अब हैरान करने वाली बात बताऊं आपको, इस बैग के अंदर कुछ ऐसी चीज है कि मान लो खुद भगवान भी नहीं चाहता कि इसको खोला जाए। वो छोटा सा ताला जो बैग की चेन में फंसा हुआ है, उसको तोड़ने वाला पुलिस इंस्पेक्टर, उसके सर पर पुलिस स्टेशन की छत गिर गई। अब बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, याद होगा आपको, सोच के बताओ, महाराजा की कहानी का असली विलन कौन था? जो लोग अनुराग कश्यप बोल रहे हैं, आप लोग जाके पोगो देखो। सांप स्नेक जो बार बार महाराजा को उसका मिशन भूलने नहीं देता था। घर पे, पुलिस स्टेशन में, हर जगह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो इस फिल्म में सांप की जगह बिल्ली का इस्तेमाल किया गया है। और बिल्ली के बारे में सबसे खास बात जानते हो? आप गेस करके बताओ। ऐसा बोलते हैं बिल्ली के पास 9 जन्म होते हैं। माँ ने उनको इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। कहीं से भी फेंक दो, कहीं से भी गिर जाए, उनके हाथ पर फिट एंड फाइन। बिल्ली चालाक तो बहुत होती है, लेकिन भूल जाती है कि उसकी भी एक कमजोरी होती है। अकॉर्डिंग टू साइंस, वो अपना सर और पूरी बॉडी एक लिमिटेड डायरेक्शन में मूव कर सकती है। चलना फिरना थोड़ा लिमिटेड है। जैसे मान लो किसी इंसान के हाथ पैर होके भी वो उनका इस्तेमाल ना कर पाए, या फिर उनको काट दिया जाए, ऐसा फील करती है बिल्ली कभी कभी। अपनी ओरिजिनल फिल्म में ये बिल्ली कौन है वो आप खुद फिल्म देखकर पता लगाना। लेकिन इतना बता देती हूं मैं, इस फिल्म की कहानी एरिया का डॉन है जो करोड़ों में खेलता है। पिछले ही हफ्ते मर्डर केस में अंदर भी जा चुका है, लेकिन फिलहाल एकदम आजाद है अपने नए शिकार की तलाश में। इसका बिजनेस वैसे तो इन शॉर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। ये माल एक्सपोर्ट करता है, उधर से बड़े बड़े सेठ या फिर क्रिमिनल मोटा पैसा इसके यहाँ इंपोर्ट कर देते हैं। लेकिन पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? ये पूरी डील अदला बदली इसको कंप्लीट करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक बुढ़े आदमी की है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा डॉन, इतने सारे नौकर चाकर, क्रिमिनल गैंगस्टर, लेकिन भरोसा सिर्फ एक मामूली से बुढ़े आदमी पे है, जिसके अलावा कोई और डॉन के सामने छू भी नहीं कर सकता। बिल्ली को देखा है, वो पूरी दुनिया में। और हिंट बता दूं, इससे कहानी में कुछ खास रिवील नहीं होगा, लेकिन आपके दिमाग के तोते उड़ जाएंगे। ये बुढ़ा आदमी और वो ईमानदार हीरो, ये दोनों आपस में पापा बेटे हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? एक वो जो किसी का चोरी हुआ बैग वापस लौटाने के लिए पुलिस के चक्कर लगा रहा है, तो दूसरे पापा जी जो पुलिस को चकमा देकर डॉन का सामान इधर उधर ले जा रहा है। अब जिसने महाराजा देखी है वो बहुत अच्छे से समझ गया होगा, इस फिल्म की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितना आपको सामने से दिख रही है। बहुत जबरदस्त क्लाइमैक्स है, आपने सपनों में भी दूर दूर तक नहीं सोचा होगा। सच में डायरेक्टर साहब के पैरों में गिर जाओगे, ऐसा जबरदस्त अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। पहले महाराजा और अब उनकी ये फर्स्ट फिल्म, जिसको एक्चुअली में आप 7 साल बाद देख रहे हो। लेकिन भाई, कंटेंट इतना सॉलिड, अगले 7 साल याद रखोगे, झटका लगेगा जोरदार। इस बैग के अंदर क्या है उस पर दिमाग खर्च मत करो, क्योंकि जब सच बाहर आएगा, सच में आपका दिमाग भी शांत पड़ जाएगा। बहुत डरावना सीन है वो। चलो, ज्यादा माहौल, बाकी काम भी करने हैं। फिल्म का नाम है मंकी बैग, हिंदी डबिंग में। यूट्यूब वर्जन देखने का मन कर रहा है? वहां इसका टाइटल होगा कुरान बुमाई। ये फिल्म आपको जीक पे मिलेगी। ठीक है बॉस, हिंदी में देखो चाहे तमिल में, लेकिन शर्त लगा सकती हूं मैं, महाराजा और अब मंकी बैग
इसके जैसा इमोशनल एक्सपीरियंस कभी फील नहीं किया होगा। बाकी वीडियो में कुछ